औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। इस सेशन में ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि पेंशन और तनख्वाहों में जो है कितने इजाफा मुतवक्को है, और जो IMF का पैकेज है उसमें जो है कितनी महंगाई भी जो है ऑन कार्ड है। बजट के मौके पे क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी। तो सबसे पहले चले हम पेंशन और उसकी तरफ हम देख लेते हैं। जो अभी तक अखबारात में या एक जो जर्नली जो कुछ इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने जो कहा है कि हमने जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ देनी है, और रिलीफ इतनी होगी कि उसमें जितनी वो महंगाई भी शायद ना अब्जॉर्ब हो सके। 10 से 15% की बात हो रही है। शायद तनख्वाहों में ज़्यादा से ज़्यादा 15% इजाफा हो जाए और 10% पेंशन में, या दोनों 15%, इससे ज़्यादा के इम्कानात नहीं लग रहे हैं। और इसके अलावा जो मिनिमम जो वेजेस का है 32-35 हज़ार, शायद जो है वो 40 हज़ार तक चले जाएं। एक जो 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 मैं कह सकता हूँ सोच से कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो शायद 40 हज़ार कर जाए मिनिमम वेजेस में। अच्छा, इसमें जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए जो जिनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, वो लाखों में है, वो दूसरी बात है। अदरवाइज़ जो जिनकी हज़ारों में तनख्वाहें हैं उनके लिए ये कोई इतनी नेक शगुन खबर इसलिए नहीं है कि आपने IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही जो है देख लिया कि पेट्रोल महंगा हो गया। और अभी तक जो IMF क्या कह रहा है, IMF पाकिस्तान को ये नहीं कहता है कि आप गरीबों के ऊपर ही टैक्स लगाएं, आप पेट्रोल, बिजली, गैस ही महंगा करें। वो ये कह रहे हैं कि आप GDP टू टैक्स रेशो जो है उसको बढ़ाएं। वो और उसमें सबसे जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि जो ज़्यादा आमदनी वाले लोग हैं, जो ज़्यादा सरमायादार जागीरदार हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, टैक्स नेट को वसी किया जाए। इनमें जो है वो लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं जो टैक्सेबल इनकम जिनकी है ही नहीं है, लेकिन उन्हें भी जो है हर एक चीज़ के ऊपर GST देना पड़ रहा है। हर चीज़ के ऊपर जो है उन्हें अब किराए की माद में जो है वो उनको टैक्सेस का सामना है। उन्हें जो है वो हॉस्पिटल में टैक्सेस का सामना है, उन्हें दवाइयों में टैक्सेस का सामना है। उन्हें जो है अपनी कोई ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी, आटा, चीनी, दाल, सब्ज़ी, हर चीज़ के ऊपर जो है टैक्सेस का इसलिए सामना है कि जब आप जितने आर्बिट्रेरली जो है वो लगाते हैं टैक्स पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे, जिनमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में बिजली भी आ जाती है, काफ़ी हद तक आ जाती है। और दूसरी चीज़ें जो हैं उसकी जो कैरोसिन ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, और ये सारी चीज़ें जब महंगी होती हैं तो और गैस महंगा होता है तो उसका ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है वो हर चीज़ पे होता है। कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कास्ट ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो आम बंदा है उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। अगर थोड़ा बहुत टैक्स लगाया भी जाए, अगर उन पे लगे भी, तो उसको भी जो है वो ऐसे कर लेते हैं जो सरमायादार हैं कि वो नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म अभी तक है नहीं है। दूसरा, हमारी जो टैक्स कलेक्शन की मशीनरी है वो इंतहाई फरसुदा और नाअहल है। और FBR के बारे में शबर जैदी साहब, इसके ऊपर हम एक अलहदा से प्रोग्राम करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। वो एक वाकई जो है वो एक तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि नॉन फंक्शनल इंटिटी हो गया है FBR। वो टैक्स जमा करने से ज़्यादा जो है टैक्स छुपाने वालों का जो है वो मुहाफ़िज़ बन चुका है। तो इस लिहाज से जो है जो अभी टैक्स के लिए डिमांड होगी वो ये होंगी कि आप टैक्स टू GDP रेशो इतना बढ़ाएं, उसमें कई 100 अरब रुपए की बात होगी, मिसाल के तौर पे 500 अरब बढ़ाएं या 800 अरब बढ़ाएं। तो वो जो है वो अब हुकूमत पे है कि वो कहाँ से है। तो हुकूमत के लिए ये बड़ा मुमकिन नहीं होता कि वो, क्योंकि सारे लोग जो कानून साजी करने वाले हैं वो बैठे होते हैं, खुद ही उन्होंने कानून साजी करनी है, खुद ही नेगोशिएट करना होता है। तो नेगोशिएशन के दौरान जो है वो हामी तो भर लेते हैं। उनके सबसे आसान टारगेट जो है वो पेट्रोल, डीजल और गैस, ये चीज़ें, और बिजली, और उसमें से जो आमदनी है वो जो उसको जो है उससे जो है ब्रिज अप होता है, वो जो गैप है या जो टारगेट दिया वो टारगेट है। और उसकी वजह से जो है गरीब से गरीब तर, अमीर जो है अमीर से अमीर तर होता जाता है। तो अभी जो हमारी $7 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें शायद आगे भी इसलिए इजाफा हो कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी नहीं बढ़ रही है। वो शायद पिछले साल के से भी कम होगी। अभी तक जो है वो अगले 2 महीनों में देखते हैं कि 3 महीने जो है कितना जो है वो जो है स्पीड अप होती है। लेकिन जो हमारी रेमिटेंसेस भी नहीं बढ़ रही हैं, वो भी वहीं स्टक अप हैं जहाँ पिछले साल थी, या उसके आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेंगी। तो बड़ी मुश्किल से हम $60 अरब जो हैं वो एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से जो है वो इस साल कर पाएंगे, नहीं तो 62 हो जाएंगे। जबकि हमारी ज़रूरत जो है वो इंपोर्ट की जो है $80 अरब प्लस की है।
उसके अलावा हमने जो कर्ज़े वापस करने होते हैं और उसके साथ उनका सूद वापस करना होता है। तो ये सारे मामला जो हैं इनको देखते हुए जो है वो बजट जो है वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और अप टू सितंबर जो है वो एक बिल्कुल नया जो है वो प्राइस लिस्टिंग होगी हमारे यहाँ। मुख्तलिफ़ कमोडिटी की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेके तेल, डीज़ल, बिजली जो है, इनकी सारी चीज़ों में इजाफा जो है वो मुतवक्को है। और गवर्नमेंट के पास या स्टेट के पास इसकी जो है कोई चारा कार नहीं है कि वो इसके अलावा कोई और काम करे, आसानी काम करेंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे ये है कि कोई इदारा जो उमरा, अशरफिया, हुक्मरान, जो हमारे जो बड़े इदारे हैं, जो सेनेट है, प्रेसिडेंसी है, सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, उनमें से एक धेले की वो जो है कमी नहीं करेंगे। उनके बजट में इजाफा ही होगा। और बेशुमार ऐसे हेड ऑफ़ अकाउंट्स हैं जिनमें बचत की जा सकती है। बैरूनी मुल्क में हमारे जो सफारत खाने हैं उनके बाद में जो है बचत की जा सकती है। बेशुमार इदारे जो हैं, ये बड़े बड़े क्लब बंद किए जा सकते हैं, उनकी जो है ये गल्फ़ क्लब बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ये बेशुमार जो इदारों को सब्सिडाइज रेट पे के ऊपर जो है वो मुलाजमीन को जो बिजली दी जाती है, उनको गैस दी जाती है, वो ख़त्म की जा सकती है। वाबडा के मुलाजमीन को जो है वो अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि उन्हें और जजेस को और रिटायर्ड लोगों को जो है वो इतनी बिजली अरबों रुपए की दे करके और वो गरीबों के ऊपर उसका बोझ डाला जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर इतने मुश्किल हालात हैं तो जो अशरफिया हैं, जो अशराफिया वर्ड है या उर्दू में जो है इसको जो एलीट क्लास इसको कहते हैं, या जो उमरा हैं, उनको भी अपने ऊपर उसका बोझ लेना चाहिए और कम से कम बोझ जो है वो गरीबों पे जो है वो डालना चाहिए। लेकिन जो अभी जो तेवर लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं, जो नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब आए हैं और उनकी जो टीम है वो यही है कि वो पुराना ही फार्मूला चलेगा। और इसमें इस दफ़ा जो उन्हें पैसे चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। और उसमें अगर थोड़ा बहुत वो टैक्स नेट को बढ़ाते भी हैं तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऑल इन ऑल जो है वो एक मुश्किल बजट और एक महंगाई का नया तूफ़ान जो है वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। तो हमें जो है बेहतरी की बारह तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है वो कोई ऐसी हालात लग नहीं रहे हैं। एक सरफराज शफी साहब हैं, उन्होंने कहा जी $1 अरब आ गए हैं सऊदी अरब से, $10 अरब आ गए हैं, $10 अरब आएंगे पता नहीं कनाडा से। तो ये भी एक गप्पें होती हैं। कोई इतने ना $100 अरब देता है ना $50 अरब। उसके लिए आपको एक एक डॉलर के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन नहीं है, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है, हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं है और हमारे सफारत खाने भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस लिहाज से हम काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं। तो उसमें जो सबसे जो रिसीविंग एंड पे कोई मुश्किल जो सबसे तो आफत गिरने वाली है वो गरीब और मुतवस्सित तबके पे है। अल्लाह से दुआ है कि इसकी कोई बेहतर और कोई ऐसा हल आ जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो सतह गुर्बत से जो है वो नीचे जो गुजारा कर रहे हैं, वो उनकी अपलिफ्टमेंट हो और बाकी लोग जो मुतवस्सित तबका है वो वहाँ रहें और उनकी भी जो है अच्छे दिन आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।